90 के दशक के बिहार के एक गांव की है, जहां 90 के दशक में ठाकुरों का खूब दबदबा हुआ करता था। अरे कब है? तुझे जब बोले रहे कि महीने की 6 तारीख को मेरा पैसा ले आना, तो लाया काहे नहीं बे? मालिक हमका कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। आपका तो पता ही है कि गांव में सूखा चल रहा है, एक फसल नहीं होगी इस बार तो मैं कहां से चुका दूंगा बताइए। तू हमका पैसा नहीं दे सकता अगर, तो फिर तो एक ही चारा है तोहरे पास बंटू, एक ही चारा है। बताइए मालिक, कौन सा चारा? आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे मालिक, कर लेंगे। तो ठीक है बुड़बक, अपने लड़के को जो है कल से हमारी हवेली पे भेज देना, समझे? मालिक गोपाल को? पर क्यों मालिक, क्यों? अरे क्यों? अरे मजूरी करेगा हमरे यहाँ रे, जब तक तोहरे पैसे नहीं आ जाते। हाँ और का? ये सुनते ही बंटू का मन कांप जाता है और बंटू सीधा ठाकुर के पांव में जा गिरता है। अरे नहीं मालिक, ऐसा नहीं करिए। अरे ऐसा ना कहिए मालिक, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए मालिक। वो जो है अभी वो सरकारी नौकरी के लिए जो है परीक्षा की तैयारी कर रहा है मालिक। नो उसे नहीं मालिक, उसे नहीं। ठाकुर गुस्से में आकर एक लात बंटू के कंधे पर मार देता है। पैसा देता नहीं है तो अपना लड़का भेज हमरे पास, बता रहे हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकता है तो अपना घर और खेत हमका दे दे, बता रहे हैं। अरे नहीं मालिक ऐसा मत करिए मालिक, हम कहाँ जाए? अरे अब जा यहाँ से, हमारी खोपड़िया मत खा। कल बता दियो हमको, हाँ जो भी करना रहे तो का। चल फुट यहाँ से। ठाकुर चारपाई से उठकर वापस अंदर चला जाता है और बंटू वहीं पड़ा रोता रहता है। बंटू मुंह लटकाए अपने घर वापस आ जाता है। जहां उसका इंतजार उसकी बीवी अनीता और उसका बेटा गोपाल कर रहे थे। आ गए। अनीता उतावली होकर बंटू के पास जाती है। ए जी, क्या बोला ठाकुर साहब? अरे बतावत हूँ, बैठो। गोपाल अपने पिता की मायूसी देखकर समझ जाता है कि जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। अरे बापू, क्या हुआ? बंटू चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अरे बापू, हुआ का? बताओ तो जरा। ए जी, कुछ तो बताइए, रो काहे रहे हो? क्या बोला ठाकुर? अरे कह रहा है कि पैसा दो, नहीं तो का? अरे नहीं तो गोपाल को भेज दूं उसकी हवेली पे मजूरी करने, और का? अनीता पे मानो ये सुनते ही बिजली सी टूट पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे कह रहा था कि अगर ना भेजा तो घर और खेत दोनों ले लेगा। अनीता रोते रोते जमीन पर गिर जाती है। बापू तो चला जाता हूँ ना। अरे नहीं बिटुआ, ऐसे कैसे चला जाएगा है? बता, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा बता है? इतने अरमानों से पढ़ रहा है। कोई नहीं बापू, कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आपके पास जब पैसे आ जाएंगे तब आप जो है पैसा देकर छुड़ा लेना बापू, और क्या। अरे बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे हो जाएगा अम्मा, परीक्षा कहाँ भागी जा रही है। अभी ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा जरूरी है, बताओ। अरे पर अरे कोई बात है नहीं है अम्मा, कोई बात नहीं।
गोपाल चुपचाप एक उदासी भरी हंसी लेकर वहाँ से चला जाता है। इन्हें धोने के बाद अंदर आके बाथरूम धो देना। जी जी ठाकुराइन। ए गोपाल, गोपाल। जी 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 ठाकुर साहब। अरे तनिक हमरे पास आओ जरा। गोपाल बाथरूम की सफाई करके फटाफट ठाकुर साहब के पास चला जाता है। अरे कहाँ मर गया था बे? वो बाथरूम साफ कर रहा था मालिक। अरे जा नहा के आ पहले तो। हाँ जी जी। गोपाल अंदर जाने लगता है। अरे ओ बुड़बक, ओए इधर आ। जी। अरे वहाँ अंदर कहाँ जा रहा है रे? चल बाहर जा, चल। पर बाहर तो मालिक गंदा पानी आता है। अरे तो अच्छे में नहाने की औकात है तेरी? है दो कौड़ी का बंदा है। चल बाहर जा, चल नलके पे नहा, चल। जी जी। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अरे पता नहीं ठीक से खाना भी देता होगा कि नहीं। बेचारा इतनी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। सब मेरे कारण। कोई नहीं, भगवान सब देखता है, कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। अरे ससुरे के नाती, चल इधर आ, हमरे पैर दबा, चल। ठाकुर साहब। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए। जी जी। वो दीपक कहाँ है? अरे दीपक वाह, अरे अभी बुलवा देता हूँ। चल जा, दीपक को बुला के लेके आ जा। जी जी। गोपाल दीपक के कमरे में चला जाता है। छोटे ठाकुर, वो तुम्हारे लिए कोई आया हुआ है नीचे। अरे वो मास्टर आया होगा, बिठाओ ने, इतने में आता हूँ मैं। ठीक है। गोपाल नीचे जाकर राजेश को बैठा देता है। आप कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? राजेश अजीब उत्सुकता से गोपाल की ओर देखता रहता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, पर तुम तो दीपक की उम्र के ही लग रहे हो। जी हूँ। तो पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं करते? गोपाल डर कर इधर उधर देखने लगता है। अरे अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जी नहीं, वो। अरे डरो मत, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे तो बता ही सकते हो। वो पुलिस में दरोगा की नौकरी की परीक्षा की तैयारी करता था यहाँ आने से पहले। यहाँ आने से पहले मतलब? वो यहाँ काम करता हूँ ना। तो घर तो जाते ही होगे, तब पढ़ लिया करो। नहीं, वो। तभी दीपक वहाँ आ जाता है। हाँ भाई, सिर पे ही खड़ा रहेगा क्या? जाके बाबूजी के पैर दबा जा, बुढ़बा कहीं का है। माफ करना छोटे मालिक। गोपाल सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। ये लड़का यहाँ क्या करता है? अरे मास्टर जी, ये तो यहाँ मजदूरी करता है। यहाँ मजदूरी? हाँ, इसके बाप ने पैसे उधार लिए थे बाबूजी से, फिर वो चुका नहीं पाया तो बापू ने पैसों के बदले इसे ले लिया। इसे ले लिया मतलब? अरे मास्टर जी, जब तक इसका बाप कर्जा नहीं उतार देता ना, ये पूरा दिन यही मजदूरी करेगा। राजेश ये सुनकर दंग रह जाता है। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक टेस्ट बनाया मैंने, तो तुम अभी उसको करो, देखते हैं कितना सुधार आया है तुम में पिछली बार से। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। राजेश चुपचाप उसे एक कागज पकड़ा देता है और दीपक उस कागज को लेकर अपनी एक कॉपी में कुछ लिखने लगता है। और ये सब चीजें गोपाल कमरे के बाहर छुप कर देख रहा था।
हो गया मास्टर जी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप देखते रहना। और बस इतना कहकर दीपक बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। कुछ सुनना तो होता नहीं है। राजेश वहीं बैठकर उसके लिखे हुए जवाब देखने लगता है। अभी भी उतनी ही गलती। कैसे पास होगा ये लड़का। अगले दिन राजेश जब वापस आता है तो तभी गोपाल उसी तरफ दौड़ता हुआ हाथों में कुछ कागज लिए आता है। मास्टर जी, एक बार इन्हें भी देखेंगे आप? ये क्या है? वो कल जो परीक्षा आपने छोटे ठाकुर को दी थी ना, तो हाँ, वही है। राजेश ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये कब की? वो कल काम खत्म होने के बाद जब सोने गए रहे तब की। राजेश मुस्कुराता हुआ बस एकटक गोपाल की ओर देखता रहता है। राजेश अंदर बैठकर उसके लिखे उत्तर देखने लगता है और गोपाल की बुद्धिमत्ता और उसकी लगन राजेश को हैरत अंगेज कर देती है। ये क्या लड़का है? हर सवाल का जवाब एकदम सही, और वो भी तब जब इसे पढ़ने तक का मौका नहीं मिल रहा। राजेश दीपक को पढ़ाकर घर से बाहर निकलता ही है और बाहर निकलते ही उसकी नजर गोपाल पर पड़ती है, जो भैंसों का चारा उनकी खोर में डाल रहा था। ये लड़का कैसे? राजेश गोपाल के पास जाता है। गोपाल। अरे मास्टर जी प्रणाम। आपने देखा मेरा पेपर? हाँ बिल्कुल देखा। तो क्या रहा? तुम्हारी ही तरह था बेटा, एकदम अद्भुत। मन तो होता होगा ना गोपाल पढ़ने का। गोपाल मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। अब क्या बताएं मास्टर जी, करता तो है पर। गोपाल की मुस्कान में उसकी मजबूरी और मायूसी साफ झलक रही थी। तुम्हारी परीक्षा कब की थी? वो दरोगा के पद वाली? वो तो 7-8 महीने के बाद ही है। ठीक है, तो कल से मैं तुम्हें उसकी तैयारी कराऊंगा। मैंने पहले भी और कई बच्चों को सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कराई है। गोपाल चौंक कर राजेश की ओर देखता रहता है। पर ये सब कैसे? ठाकुर साहब। उनसे मैं अपने आप बात कर लूंगा। कल से मेरे घर आ जाना, पता मैं बता दूंगा। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे बैठिए बैठिए। नहीं बस ठीक है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी ठाकुर साहब। अरे तो बताइए, क्या बात हो गई, क्या हुआ बताइए। ठाकुर साहब, वो मेरे घर में आजकल काम बहुत हो गया है और बीवी भी बीमार रहती है, तो इस लड़के गोपाल को भेज सकते हैं कुछ घंटों के लिए? है उसको? हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए, अपना ही मजदूर समझिए। हाँ ठीक है, तो कल से भेज दीजिएगा उसे, दोपहर से शाम तक। अरे तनिक भी चिंता ना करिए आप, हाँ हम भेज देंगे। और वो कहा है कि वैसे भी पैर पे पैर मारता फिरता है, यहाँ वहाँ डोलता फिरता है, तो मैं तो कह रहा हूँ घसीटना उस भेड़िए को। हाँ, बहुत साला खोपड़ी खाता है। राजेश अपनी मन की चुभन छुपाकर एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आता है। जी। गोपाल घबराता हुआ सा राजेश के घर के अंदर आता है। डरो मत,
आओ अंदर, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी। सहमा हुआ गोपाल धीरे धीरे अंदर आता है। सफाई कहाँ करनी है मास्टर जी? अरे बुद्धू, सफाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। गोपाल एकदम से मुस्कुरा कर राजेश की ओर देखता है। तुम्हें क्या लगा, सच में सफाई करने के लिए बुलाया तुम्हें? गोपाल मुस्कुराता हुआ राजेश की ओर देखता रहता है। तो प्रारंभ करें दरोगा साहब? जी मास्टर जी। देखो गोपाल, कस के मेहनत करनी है अगले 7-8 महीने, कि कोई ठाकुर वाकुर जैसा तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही ना पाए फिर। जी जी मास्टर जी। अगले दिन से ही गोपाल अपनी कमर कस लेता है और पूरी मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगता है। कई महीने यूं ही बीत जाते हैं और अब गोपाल का आखिरी पड़ाव उससे बस कुछ ही दूरी पर होता है। गोपाल सुनो। जी जी मास्टर जी। राजेश उसे एक मोटी सी किताब थमा देता है। ये लो, ये अर्थशास्त्र की किताब है। इसमें मैंने कुछ चीजों पर गोला लगाया है, उसे पढ़ लेना ठीक से, ठीक है? परीक्षा में आ सकता है, ठीक है? समझ गए? ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद। राजेश किताब लेकर वापस घर आ जाता है। कि अचानक उसके सामने दीपक आ जाता है। अरे बुड़बक, ये क्या ले रखा है रे तूने? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे दिखा ना। दीपक उससे झपट कर वो किताब ले लेता है। अर्थशास्त्र की किताब? अबे तू क्या करेगा इसका? तो का पढ़ना भी आता है क्या कोई अक्षर? है बुड़वा कहीं का। गोपाल डर कर अपना सर झुका लेता है। दीपक किताब खोलकर देखने लगता है। अबे ये तो मास्टर जी की किताब है बे, तो साला चोरी कर रहा है। रुक बेटा, अभी बाबूजी को बताता हूँ। हाँ, तोहरी खाल नहीं उतरवा दिए ना तो बता दियो। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है, मास्टर जी नहीं हमका दी है भैया। ए बुड़बक, झूठ तो तू हमसे बोले नहीं, हाँ समझे? बोल रहा है ऊपर से और है मारेंगे तपाक से। दीपक उसे पीछे की ओर धकेलने लगता है। तोहरा बाप हमरे पैसे खा के बैठा है, और बेटा देखो चोर निकल रहा है। अगर वहाँ से ही चुरा के लाया है तो हमरे घर से पता नहीं क्या क्या चुराता होगा ये। अरे मेरे बापू के बारे में कुछ मत बोलो भैया। अरे हमका धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है? क्या करेगा बता, क्या करेगा तेरा बाप? बता, तेरा बाप है लीचड़ है? और क्या पता चोर भी हो सकता है वो साला। और तेरी माँ क्या करती है रे, ये बता दे हमका। वो भी यही करती है या है? गोपाल अब अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और जोर से दीपक को धक्का दे देता है और उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। तभी ठाकुर की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे बज्जात के औलाद है बुड़बक, छोड़ छोड़ उसको, छोड़ छोड़ हमरे बेटवा को छोड़। और उसके बाल से नोच कर उसे उठा लेता है। ये साला बज्जात है, नीच कहीं का। तेरी इतनी औकात हो गई है कि हमरे पोते पे हाथ उठा रहा है। रुक साला, तुझे अभी बताता हूँ कि ये ठाकुर कौन है। पर ये मेरे माँ बाप को भला बुरा बोल रहा था। ठाकुर उसे घसीटते हुए तबेले में ले जाकर फेंक देता है। अब सड़ता रहे यहाँ पर, हाँ भूखा प्यासा साला बज्जात कहीं का। ठाकुर उसे तबेले में बांधकर बाहर से ताला मार देता है। अरे हमरे बचवा पे हाथ उठाएगा है? हमरे बचवा पे हाथ उठाएगा। राजेश दौड़ता हुआ ठाकुर के घर आता है और सीधा ठाकुर के कमरे के भीतर घुस जाता है। ठाकुर साहब। अरे राजेश बाबू, अरे आइए आइए। अरे कहाँ हो गया, इतने हाफ काहे को रहे हैं? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो गोपाल 2 दिनों से नहीं आया। ठाकुर एकदम से पलकें उठाकर राजेश की ओर देखता है। हाँ, अब से नहीं आएगा वो। क्यों, क्या हुआ? अरे चोर है साला, नीच है राजेश बाबू, चोर है वो।
आपके घर से जो है किताब चुरा के भाग रहा था, बताइए। किताब? और नहीं तो का, और फिर हमरे पोते पे हाथ उठा दिया रहा। तो बांट दिए तबेले में ससुरे को। अब मरेगा ना वहाँ भूखा प्यासा, तो अकल आ जाएगा। हाँ, अरे परीक्षा कल ही है और आज ये सब। ठाकुर साहब देखिए, बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसे माफ कर दीजिए। उसे मैंने ही दी थी वो किताब पढ़ने के लिए। उसकी कल परीक्षा है। पिछले 6 महीने से वो उसकी तैयारी कर रहा है। आप कृपया उस लड़के को छोड़ दीजिए। ठाकुर गुस्से से भरी नजरों से राजेश की ओर देखता है। अच्छा, तो ये काम के बहाने वो पढ़ाई वढ़ाई चल रहा था। ए राजेश बाबू, इन 2 टके के लोगन का ज्यादा सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं। अरे का ही कर लेंगे, ये पढ़ लिख के हैं, क्या करेंगे बताओ। कुछ ना करना है इन्होंने, मजदूरी करते हैं लास्ट में। ठाकुर साहब, पढ़ लिख के ये अपने खानदान की पीढ़ियों को संवार देंगे। आपके पोते की तरह नहीं, जो सिर्फ आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। हुनर है लड़के में, और आपके पोते से तो कहीं ज्यादा समझदार है। ठाकुर उठकर राजेश का गिरेबान पकड़ लेता है। अरे ज्यादा जुबान न चलाए हमारे सामने, बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो यही न गाड़ देंगे। मास्टर वाह, तुझे भी और तेरे उस चेले को भी समझ गए। अब निकलो यहाँ से, बता रहे हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ। ठाकुर राजेश को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। राजेश अकेला चुपचाप एक पेड़ के पास बैठा हुआ है। कल परीक्षा है, अब क्या करूं? तभी राजेश के दिमाग में एक तरकीब आती है और राजेश तुरंत ठाकुर की तरफ निकल जाता है। रात के साए में राजेश छुपते छुपाते तबेले के पास पहुंच जाता है और उस जंग खाए ताले की तरफ देखता है। ये तो एक बार में टूट जाएगा, वैसे ही जंग खाया हुआ है। राजेश पास ही के पत्थर को उठाकर वो ताला तोड़ देता है और सीधा अंदर घुस जाता है, जहां गोपाल बेहोशी की हालत में पड़ा था। राजेश दौड़ता हुआ गोपाल के पास जाता है और उसका मुंह थपथपाता है। गोपाल, गोपाल, अरे उठो बेटा गोपाल। मास्टर जी। हाँ हाँ, बोलो। मुझे एक बार अपने माँ बाप से मिलना है। ठीक है बेटा, कल परीक्षा से पहले सुबह वहां चले जाएंगे। जैसे ही घर पर बैठे बंटू और अनीता की नजर अपने बेटे गोपाल पर पड़ती है, दोनों दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। हे राम, गोपाल कहाँ? ठीक हो अम्मा, चिंता मत करो। अरे पर हुआ क्या है बेटा? राजेश और गोपाल उन्हें सारी बातें बता देते हैं। अरे माफ कर दे बेटा, हमरे कर्मों का बोझ तोहरे पल्ले पड़ गया बेटा। चिंता मत कीजिए, अब ये परेशान नहीं करेगा। फिलहाल ये परीक्षा के लिए जा रहा है। अरे मास्टर जी आपका धन्यवाद कैसे करूं, ये मैं खुद नहीं जानता। मुझे तो लगता था कि सब बर्बाद हो गया है, पर अब आपने सब बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ, ये जरूर अब आपको बचाने जा रहा है, तो इसे आशीर्वाद दीजिए। गोपाल सबसे पहले राजेश के ही पैर छू लेता है। अरे अरे बेटा, पहले अपने माता पिता के पैर छुओ। गुरु भगवान है, और भगवान के तो पैर पहले ही छूने चाहिए ना मास्टर जी। राजेश खुश होकर उसे गले लगा लेता है। तुम जो भी करो, भगवान करे उसमें तुम्हें सदा जीत ही मिले। गोपाल अपने माता पिता के पैर छूकर अब अपनी परीक्षा के लिए जाता है। ठाकुर गुस्से से कांपता हुआ तबेले के सामने खड़ा होता है।
किसकी इतनी जरूरत हो गई रे जो उसे यहाँ से लेके गया है? एक बार हमरे पकड़ में आ जाए बस, उसकी खाल ना उतार दी तो बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं फिर हम। बाबूजी, उसके माँ बाप को उठा लो, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें पता होगा। हाँ अरे शाबाश, सही बोला है, सही बोला है। चल अभी देखते हैं साला का। तभी सामने से पुलिस की कई सारी जीपें वहां आ जाती हैं और उनमें से कई पुलिस वाले उतरकर ठाकुर के सामने आ खड़े होते हैं। अरे कहा है बे, कहा है? क्या हो गया भैया? अरे आपने थाने आना पड़ेगा ठाकुर साहब। थाने का है भैया? देखिए बात ऐसी है कि आपने गैर कानूनी तरीके से जो है एक इंसान को अपने घर में रखा था और रोज जो है उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उसके लिए है का कहा भाई? अरे भैया ठाकुर है हम, हाँ तुमका भी पता है, हमारी बिरादरी वाले तेरे सिर पर चढ़ जाएंगे। हाँ तेरे पूरे थाने को आग लगा देंगे, समझा? अरे ठाकुर साहब, अरे ऊपर से आर्डर आया है आपकी गिरफ्तारी का, तभी कह रहे हैं। अरे मतबल। तभी राजेश वहां आता है। मतलब कि जान पहचान तुम्हारी ही नहीं है, सिर्फ मेरी भी है, और वो भी शहर में जहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। बंधुआ मजदूरी कब की बंद हो चुकी है और तुमने फिर भी गैरकानूनी तरीके से उस लड़के को अपने पास रखा हुआ था, उसे तबेले में बंद कर दिया और 2 दिन से ना कुछ खाने को दिया और ना पीने को। ए साला, ये मतबल कि तू ही निकाल कर ले गया है रे उसे, हैं? हाँ मैं ही ले गया उसे। तुम बुज़दिलों से दूर, जिनको ये डर लगा रहता है कि कहीं किसी गरीब का बच्चा पढ़ के तुमसे ऊपर ना निकल जाए। और ये भी सुन लो, अब बैठा परीक्षा दे रहा है वो, बस पहुंच ही गया समझो तुमसे ऊपर। अब ठाकुर अपने घर के बाहर बैठा खाना खा रहा होता है। अरे का गोबर ओबर बनाई हो का है? अरे ले जाओ इसे और ढंग से कुछ बना के लेके आओ, हमरे लिए बता रहे हैं। हाँ अरे साला, अब क्या हो गया भैया? गोपाल चुपचाप मुस्कुराकर ठाकुर की तरफ देखता रहता है। अरे घूर का रहा है बे? अरे तुमको लगता है कि हम डर जाएंगे? हाँ हम डर जाएंगे? आप भूल गए क्या ठाकुर साहब? अरे का भूल गया लगा रखा है भैया। अरे हम कुछ नहीं भूलता हूँ। हाँ आप मुझे भूल गए क्या? आपकी भैंसों को तो याद ही होगा, उनकी तो खूब देखभाल की है मैंने कई महीने। हाँ। अरे गोपाल, याद आ गया? चलिए फिर अब हमारे यहाँ तनिक सरकार को भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। अरे पर हमने किया क्या है भैया? क्या किया है? गैर कानूनी तरीके से कईयों की जमीन जब्त की है और कई दूसरी जात वालों को मारा पीटा है, औरतों के साथ बदतमीजी की है, और मेरे साथ तो याद ही होगा ना, पिछली बार छूट गए थे ठाकुर साहब, अब की बार तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। अब अबे ओ, 2 अक्षर पढ़ के तुमको क्या लगता है भैया, है कि तुम हमसे ऊपर हो गए? हमसे ऊपर हो गए? याद रखना कि कौन हो तुम। हाँ मुझे याद है कि कौन हूं मैं, और अब आपको भी जिंदगी भर याद रहेगा। अरे बिठाओ रे ठाकुर साहब को उनके सिंहासन पे। सभी हवलदार जबरदस्ती ठाकुर के हाथ में हथकड़ी डाल देते हैं और जीप में बिठाकर उसे वहां से ले जाते हैं।